Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the topic that is reactivity of alkenes. तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे ये बहुत ज़्यादा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका जो अल्कीन्स हैं वो क्यों रिएक्टिविटी शो करते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स के बारे में आप लोगों से बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। तो यही जो है बात मैं आज के लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि अल्कीन्स जो हैं आपके पास, इसके अंदर क्या होता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, जिसमें सिंपलेस्ट अल्कीन में यानी कि इथीन की मैं बात कर लेती हूँ, तो उसमें आपको पता है कार्बन टू कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद होता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होता है, बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो जाती है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये जो पहला बॉन्ड होता है वो आपका कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा होता है। जो ऊपर वाला ये जो एक दूसरा बॉन्ड होता है ये क्या होता है, आपका पाई बॉन्ड होता है। ठीक हो गया। तो अब रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स की भी बात करते हैं कि अल्कीन्स जो है वो क्यों रिएक्टिव हैं, वो क्यों रिएक्शन शो करते हैं, क्यों रिएक्टिविटी शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स वो रिएक्टिविटी इस वजह से शो करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड जो है ये मौजूद होने की वजह से ये रिएक्टिविटी शो करते हैं। अब ये क्यों रिएक्टिविटी, ये पाई बॉन्ड की वजह से ही क्यों रिएक्टिविटी शो कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड की वजह से रिएक्टिविटी क्यों नहीं शो कर रहे, यही बात मैं आज के लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये आपके पास जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें जो पहला बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो हेड ऑन कोलिजन की वजह से बनता है। हेड ऑन कोलिजन मतलब हेड टू हेड ऑन अप्रोच की वजह से बनता है। जब हेड से जो है वो ओवरलैप करता है तो उसके रिजल्ट में आपका बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब क्या होता है, इस बॉन्ड को तोड़ना स्टूडेंट्स क्या होता है, क्वाइट डिफिकल्ट होता है। तो ये आपके जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं ये तो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, तो ये बॉन्ड्स को तोड़ना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और स्ट्रॉन्ग होने, जाहिर बात है स्ट्रॉन्ग होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, तो इनके लिए, इनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक हो गया। लेकिन जो आपका स्टूडेंट्स ये जो सेकेंड बॉन्ड है, ये जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसमें मैंने आपको बताया कि एक तो सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा वाला बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड है। तो ये जो पाई बॉन्ड होता है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है कि साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। साइडवेज ओवरलैपिंग जो है इस तरह से साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन अप्रोच नहीं होती। ठीक है, हेड ऑन अप्रोच में क्या होता है कि आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है, लेकिन साइडवेज ओवरलैपिंग जब होती है, ये आपके जो पी ऑर्बिटॉल्स हैं, पार्शली फिल्ड पी ऑर्बिटॉल्स जो होते हैं, इनकी साइडवेज ओवरलैपिंग जब होती है स्टूडेंट्स पी ऑर्बिटॉल्स की, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, आपका ये पाई बॉन्ड बनता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपके पी ऑर्बिटॉल्स हैं इस तरह से, तो ये क्या करते हैं, ये साइडवेज ओवरलैप करते हैं। जब ये साइडवेज ओवरलैप करते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, ये वाला पाई बॉन्ड बना है। तो ये जो कि क्या होता है, साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से बन रहा है, तो ये बॉन्ड क्या होगा, वीक बॉन्ड होता है। तो ये बात मैंने आपको बताई कि आपका कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक बॉन्ड है। तो आपका सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है क्योंकि वो हेड ऑन अप्रोच की वजह से बना हुआ है, हेड ओवरलैपिंग की वजह से बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपने जो है वो ओवरलैपिंग करवाई है, तो हेड ऑन अप्रोच की वजह से बना, तो ये सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन जो आपका जो पाई बॉन्ड है वो आपके पी ऑर्बिटॉल की साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से बना है, तो ये जो है बॉन्ड स्टूडेंट्स क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा। अब ये वीक बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा कि ये आसानी से टूट जाएगा, और टूट जाने की वजह से क्या होगा कि फौरन से वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, फ्री होंगे, वो आसानी से वो फिर रिएक्टिविटी जो है वो शो करेंगे, मतलब फौरन से रिएक्ट कर देंगे। यही बात जो है वो सारी इसी लेक्चर के अंदर पूरी इसमें जो है वो यही मेन बात जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स के लिए जो अल्कीन्स की रिएक्टिविटी का सबब बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो मेन पाई बॉन्ड है, वो उसी की वजह से जो है आपके अल्कीन्स जो है वो रिएक्टिव होते हैं पाई बॉन्ड की वजह से। ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो आपका वीक बॉन्ड होता है, फौरन से ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने की वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो फौरन से फिर क्या कर देते हैं, रिएक्टिविटी शो कर देते हैं। जबकि अल्केन्स के केस में क्या होता था कि आपके पास अल्केन्स में सारे के सारे बॉन्ड जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते थे, टाइटली बाउंड होते थे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री नहीं होते थे कि वो कहीं जगह पर रिएक्टिविटी शो कर सकें। सो इसी वजह से हम अल्केन्स को क्या कहते थे, पैराफिन्स, यानी कि लिटिल एफिनिटी वाले या लिटिल रिएक्टिविटी वो शो करते थे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। लेकिन ये जो एल्कीन्स हैं इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड के अलावा जो है इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड जो है वो भी मौजूद है। सो इसी वजह से पाई बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड होने की वजह से ये रिएक्टिविटी शो कर रहा है। अब स्टूडेंट्स ये सारी बात तो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है, लेकिन अब ये पॉइंट्स के फॉर्म में मैं आप लोगों से इसको डिस्कस करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट में होप्स हो कि आपका क्लियर हो गया है कि पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटॉल्स। तो ये बात मैंने भी आपसे डिस्कस किया ना कि साइडवेज ओवरलैप
ओवरलैपिंग से की वजह से बनता है आपका पाई बॉन्ड। साइडवेज ओवरलैपिंग किसकी? पार्शली फिल्ड पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं, जिनको आप डंबल शेप से ये मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो ये इनके ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड। अब नेक्स्ट क्या है कि 10 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। अब क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये दोनों न्यूक्लियाई जो हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अवे है फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। दो न्यूक्लियाई जो हैं यहाँ पर अब क्या है, दोनों एक दूसरे से दूर दूर हैं, ठीक है। सो पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फर्मली हेल्ड बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। अब दो न्यूक्लियाई के दरमियान में ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फर्मली या टाइटली बाउंड जो हैं वो मौजूद, टाइटली बाउंड नहीं है। सो क्या होगा कि 10 पाई बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड देन सिग्मा बॉन्ड। तो यही वजह है कि आपका जो पाई बॉन्ड होगा ये टाइटली बाउंड नहीं है, एक दूसरे के इतने ज़्यादा करीब नहीं है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अवे है, मतलब दूर है इनसे। सो इसी वजह से ये जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, वीकर बॉन्ड होगा देन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो होप्स सो स्टूडेंट्स ये जो सेकंड पॉइंट है वो अब आपको क्लियर हो गया है। अब मैं आती हूँ थर्ड पॉइंट पे, अ पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक्स इन अ रिएक्शन। तो यही वजह है, मैंने अभी आपको बताया है कि वीकर बॉन्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा, इजीली ब्रेक कर जाएगा रिएक्शन में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फर्दर ड्यू टू एक्सपोज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल्स इजीली अटैक ऑन इट। अब ये टर्म क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल्स फौरन से इस पे आसानी से अटैक कर लेंगे, क्यों? क्योंकि देखें आप स्टूडेंट्स क्या है कि टाइटली बाउंड था, तो सॉरी वीक बॉन्ड है, तो वीक बॉन्ड होने की वजह से मैंने भी आपको बताया है कि बॉन्ड क्या हो जाएगा, फौरन से ब्रेक कर जाएगा। अब ये बॉन्ड जब कार्बन टू कार्बन जो है डबल बॉन्ड है, तो ये फौरन से डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो अब क्या होगा, ये जो इधर पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स ही कहलाएंगे ना। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अब क्या हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे, सामने नजर आएंगे। और क्या होगा कि अब इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो से वर्ड लिया इलेक्ट्रॉन, एंड फाइल्स कहते हैं लविंग को। फाइल किसे कहते हैं, लविंग इलेक्ट्रॉन से लिया, इलेक्ट्रो से लिया इलेक्ट्रॉन, एंड फाइल्स का मतलब होता है लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। अब क्या होगा, ये फौरन से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक्सपोज होंगे, तो फौरन से इलेक्ट्रोफाइल आके क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। और इसी वजह से ये रिएक्टिविटी शो कर देंगे, और इसकी रिएक्टिविटी का सबब बनेगा ये जो पाई बॉन्ड है, ठीक है। सो देयरफॉर जो अल्कीन्स हैं दे आर क्वाइट रिएक्टिव, ये क्या होंगे, रिएक्टिव होंगे, एंड दीज अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। और ये कौन सी रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस देता है। क्यों, ये तो आपको बात पता चल गई है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस ये इस वजह से शो कर रहे हैं क्योंकि ये जो इनके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, और इसी वजह से अब इनके पास जब इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा तो इसी वजह से इनके रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस कहेंगे। और होप्स ऑफ स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपसे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, इनकी जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स है, इनके पाई बॉन्ड की वजह से ही ये अल्कीन्स हैं, इनके पाई बॉन्ड, इनके पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही अल्कीन्स जो है वो रिएक्टिविटी शो कर रहे हैं। और ये कौन से रिएक्शन शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो कर रहे हैं। तो होप्स ऑफ स्टूडेंट्स ये आपको जो मैंने पॉइंट्स आपको मुझसे डिस्कस किए हैं, आपको ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया है। और आज के लेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर आपको स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।